आज टीम में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कारकुनों से खिताब करें, आपको लिए चलेंगे। हमारे कानून को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हमने इनको शिकस्त देनी है। तैयार हो? आप हाथ खड़ा करके बताओ, तैयार हो? हमने इनको इसलिए शिकस्त देनी है, पहले तो ये नाजायज हुकूमत है, फिर इंपोर्टेड हुकूमत है। बताओ, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है हमें। हम वो पाकिस्तानी हैं जिनका लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सुनाया, यानी अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, ना अमेरिका के सामने, ना इन चोरों के सामने और ना इन लोटों के सामने। तो सबने मिलकर घर घर जाना है, वोट लेनी है। हर घर में आपने लोगों को तैयार करना है कि इंशाअल्लाह जब यह इलेक्शन डे होगा, जितनी भी धांधली करेंगे उसके बावजूद इंशाअल्लाह हमने नवाज अवान को जिताना है और लोटे को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे और एक दफा फिर से उन्होंने तमाम तर अपने तहफुजात का इजहार किया है। जिस तौर से नया बजट आया है इस पर भी, और तमाम तर केसेस जो कि नवाज फैमिली के खिलाफ बने हुए हैं, उसके बावजूद जो उनकी जानिब से मिनिस्ट्रीज ली गई हैं उसको एक दफा फिर से उन्होंने दोहराया। अपने खिताब में एक दफा फिर से उन्होंने नया लाए अमल का भी ऐलान किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे और इस खिताब में आपको बताते चलें कि उन्होंने एक दफा फिर से तमाम तर तहफ्फुजात का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि नवाज फैमिली के अगेंस्ट कितने केसेस हैं, उसके बावजूद उनको नवाजा जा रहा है, उनको नई नई मिनिस्ट्रीज दी जा रही है और इसमें कोई भी बीच में मुदाखलत करने वाला नहीं है। इन्होंने नैब के थ्रू अपने तमाम केसेस माफ करा दिए हैं, इनको NRO 2 दे दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और आज दिन भर मुख्तलिफ अजला में सियासी कारकुनों में तसादुम भी होता रहा। आपको बताएं कि आज सूरत हाल खासी मुख्तलिफ नजर आई, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि वजीर आला सिंध की जानिब से बड़े बड़े इकदाम के दावे भी किए गए थे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के लिए भी कहा गया था। दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और ये कहा गया था कि ये मेक श्योर किया जाएगा कि हर यूसी में इलेक्शन को अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा सके, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आई। कई जगहों पर हमने देखा कि जो बैलेट पेपर्स थे उनके ऊपर छपाई का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था, कुछ उम्मीदवारों के नाम नहीं थे, कुछ जो पार्टीज हैं उनकी नुमाइंदगी ही नहीं थी, जिस पर कई एक जगह पर एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगवा के वाकयात भी पेश आए जिसमें पुलिस ने मुदाखलत की और चंद जो अगवा हुए अफराद थे या कारकुनान थे उनको बाजियाब भी कराया गया। इसके अलावा एक दो वाकयात फायरिंग के भी पेश आए, जिसमें आपको बताते चले कि PTI के उम्मीदवार पर भी फायरिंग का वाकया पेश आया है और सूरत हाल खासी कशीदा नजर आई। आज गर्मी भी अंदरून सिंध में बहुत थी, जिसकी वजह से वोटर्स टर्नआउट हमने देखा कि बहुत से अजला में कम रहा, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं था। इस वजह से ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी तजब्जुब का शिकार रहे तमाम तर वोटर्स, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा हमने आज ये भी देखा कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बल्दियाती इंतखाबात के अंदर सिंध हुकूमत अपना बेस्ट देगी, जो तमाम तर इंतजामात है वो होंगे, वो नहीं नजर आए। यहां तक कि
पार्टीज जो थी उनकी जानिब से भी तहफ्फुजात का इजहार किया। हालांकि हमने देखा है कि पीडीएम के अंडर तमाम तर जो पार्टीज हैं वो किसी की भी किस्म का ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देने से इख्तिलाफ करती दिखी हैं और कोशिश ये की जाती है कि तमाम तर जो चीजें हैं ख्वाब तफहीम के साथ और बड़ी काउंसलिंग के बाद सामने आके पेश की जाती है। लेकिन आज हमने देखा कि अपने तहफ्फुजात का इजहार एमक्यूएम ने भी किया है। अब देखना यह है कि आज जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल बनती नजर आती है, कितनी पार्टीज इससे मुत्तफिक नजर आती है। सलामत अबरो हमारे नुमाइंदे लाड़काना से हमें अपडेट करें, बताइएगा क्या अब तक नताइज सामने आने के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ रही है। सलामत अबरो, कब पता चल रहा है कि गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाने से सिंध के 14 अजला में आज बुनियादी इंतखाबात जिससे शाम 5 बजे से आता है तो वो खैर को किसी को मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दड़ी टाउन यूनियन कमेटी 4 और वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन 5, 6, 7 और इस हवाले से आगे चलकर मजीद जानते हैं। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं मौसूल हो रही है। आपसे जानेंगे कि इस वक्त वोटों की गिनती का अमल चूंकि शुरू हो चुका है मुख्तलिफ अजला में ही, और हम देख रहे हैं कि वोटों की गिनती के बाद तकरीबन एक्सपेक्टेशंस यही है कि 1 घंटे से 2 घंटे बाद हमें गैर सरकारी नताइज जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। सलामत अबरो हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें। सलामत अबरो, बताइएगा कि चूंकि अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद है दड़ी टाउन और वार्ड नंबर 1 में और यूनियन कमेटी 4 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे सर शाहनवाज भुट्टो के नाम से 5, 6 और 7 यहाँ पे मर्द खवातीन की लाड़काना की बड़ी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी में जो अमला पोलिंग का अमला बिठा हुआ है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमला जो है वो वोटर्स की वो गिनती यहाँ पे जारी है। अभी तक कोई भी किसी भी 712 पोलिंग स्टेशन जो लाड़काना में कायम कर दिए गए हैं तो वहाँ से किसी भी पोलिंग स्टेशन से अभी तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का नताइज नहीं आए। और अगर बात की जाए मुकम्मल बल्दियाती इलेक्शन जिला भर के हवाले से तो उसमें टर्न आउट की बात की जाए तो शदीद गर्मी थी। आज जो महकमा मौसमात के मुताबिक तकरीबन 47 सेंटीग्रेड यहाँ पे दर्जा हरारत रहा गर्मी का। उसके बावजूद भी सुबह सवेरे ही जैसे शुरुआत हुई तो हमें थोड़ा बहुत टर्न आउट देखने में आया कि मर्द और खवातीन जो लाड़काना शहर के ताल्लुक रखने वाले यूनियन कमेटी के वो वहाँ पे आए और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही दिन ढलता मतलब बढ़ता गया, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती गई तो लोगों का टर्न आउट और वोट कास्ट करने का जो वो तादाद कमी देखने में आई। और गर्ल्स कॉलेज में और यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए यूनियन कमेटी की तो वहाँ पे जो तकरीबन 1662 रजिस्टर्ड वोट थे उस पोलिंग स्टेशन पे और वहाँ पे वो जो वोट कास्ट हुए हैं वो मजमूई तौर पर वहाँ पे तकरीबन 200 के दरमियान 200 से ज़्यादा काउंट हुए कास्ट हुए हैं। तो इससे बखूबी अंदाजा कर सकते हैं यहाँ पे नहीं बल्कि लाड़काना शहर की यूनियन कमेटी और दीगर इलाकों में भी हमने विजिट किया, सुबह से शाम तक हर चीज़ देखी तो वहाँ भी यही टर्न आउट था तकरीबन 200, 150 और 300 के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये अगर टर्न आउट की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% ये टर्न आउट रहा है। और ये क्यों, एक तो गर्मी की वजह से और दूसरी बात मैंने पहले भी नाज़रीन को बताया था कि जो बल्दियाती इलेक्शन का जैसे ऐलान हुआ था तो जो यहाँ पे तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया था, रोड, रास्ते, नालियाँ, गली मोहल्लों में पेवर ब्लॉक और ये शाहराहें जो बनना शुरू हो गई थी, ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो गए थे, बिजली की सहूलियात लोगों को मिलना शुरू हो गई थी। तो सारी सूरत हाल के बिना अगर पीपल्स पार्टी की जो हुक्मरान जमात है वो 15 साल से इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी की, तो फिर भी ऐसी कारकर्दगी हर चीज़ फिर भी लोग क्यों नहीं निकले। तो ये मायूस कुन टर्न आउट सामने आ रहा है। अभी देखते हैं कि नताइज लाड़काना के अवाम ने जो वोट कास्ट किया है तो किसको दिया है और कैसे किसको मतलब किसके सर जीत का सहरा बांधने के लायक है। और बाद ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात की बात की जाए तो 15 साल से जो दौरा इक़्तिदार में उसे कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं रहा, जनरल इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो। लेकिन 2013 में एक लाड़काना अवामी इत्तेहाद मुखालिफ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बनाया गया जो कि अभी भी वो सरगर्म है। उसमें JUI, JDA, PTI, जमात इस्लामी और दीगर कौम परस्त जमातें उसमें शामिल हैं सारी। तो उस सारी जब कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है खुद GDA और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में 20 यूनियन कमेटी समेत जिला भर में। तो वहाँ पे अभी देखना है कि सलामत अबरो, ये बताइएगा कि ओवरऑल अमनो अमान की सूरत हाल कैसी रही है लाड़काना में? क्या लाड़काना में भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना पड़ सकता है या फिर दीगर जो पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी के अलावा उनको भी तहफ्फुजात हो सकते हैं?
देखिए, JUI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना राशिद महमूद सुमरो, उन्होंने एक आधे संगीन जो इल्ज़ाम सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पे लगाए कि उनका जो ना ये बदनिज़ामी और सारा सिस्टम जो ना हमें बेहतर और हम उससे सेटिस्फेक्शन मतलब वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे थे कि क्यों है। और पूरे शहर की अगर ज़िला की बात की जाए तो खैर खूबी से वहाँ पे इंतखाबात हो गए, जैसे दीगर अजला में बदनिज़ामी और दीगर झगड़ों के और ऐसे वाक़यात रुनमा हुए। यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या रुनमा नहीं हुआ। हाँ, एक अलबत्ता यहाँ पे दड़ी टाउन पे जो आज़ाद उम्मीदवार था उसके जो चीफ पोलिंग स्टेशन जो अफसर थे वो गए किसी पोलिंग स्टेशन में और उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया मुबैना तौर पर उसे कि वो क्या कहते हैं बदनिज़ामी में शामिल है और गैर काम कर रहा है। तो उस हवाले से उन्हें थाने पे उनसे मुंतकिल कर दिया गया और राशिद महमूद सुमरो हो और GTA के जो सिंध रुकन असम्बली है मौज़म अली अब्बासी, वो थाने पे पहुंचे और उनसे बातचीत की और ये सारी सूरत हाल रही। उन्होंने एहतजाज भी किया और हुकूमत के खिलाफ सख्त मतलब रद्द अमल दिया। तो ओवरऑल जो अमन अमान की सूरत हाल की जाए तो लाड़काना पुलिस की जानिब से जो SSP लाड़काना ने DIG ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन शहर समेत का दौरा भी किया, ऐसी कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं हुआ। और दूसरी बात कि तकरीबन 712 पोलिंग स्टेशन जो है थी और उसमें 4000 के से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने अपने फ़राज़ सर अंजाम दिए। रेंजर्स और आर्मी की मदद भी उन्हें हासिल है। सलामत अब्रो, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं सक्खर का। जमील मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जमील, बताइएगा क्या वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, कब तक नताइज सामने आ सकेंगे? जी बिल्कुल, वोटों की गिनती जैसे ही 5 बजे तो वोटों की गिनती का आगाज जो कर दिया गया है। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे वोटों की गिनती जारी है। इस वक्त मैं एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ हमें नताइज मौसूल हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीस पार्टी के अवैस अहमद शेख ने 317 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि उसके मुद्दे मुकाबिल मोहम्मद अली महर जो जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था उन्होंने दूसरे नंबर पे हासिल किया, जबकि यूनियन कमेटी मक्की शाह के भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं वार्ड 1 के। इसमें पाकिस्तान पीस पार्टी के नियाज अहमद चन्ना जो है 413 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, तो PTI के उम्मीदवार ने 205 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह नताइज का सिलसिला जो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। नताइज से पहले जो है तमाम मेम्बरान को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, उसके बाद जो है बैलेट बॉक्स खोले गए हैं, उनकी गिनती की गई है, जबकि दीगर पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ भी गिनती का अमल जारी है। तो यहाँ जिसमें पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ मॉडर्न स्कूल में, यहाँ पे पुरअमन पोलिंग का जो है आगाज हुआ और शाम गए तक जो है 5 बजे तक जो है पोलिंग बिल्कुल बेहतर तरीके से होती रही, कोई ना कुछ का वाकया नहीं हुआ। शहर भर में भी जो है कुछ इक्का दुक्का वाकयात पेश हुए, ताहम यहाँ पर हमने देखा कि पोलिंग जो है पुरअमन तरीके से जारी रही, लेकिन पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रफ्तारी से रहा और तकरीबन 35 से 40% जो है कुछ जो अंदाजा हो रहा है जिस तरह वोटों की गिनती हो रही है 35 से 40% तक जो है इसका टर्नआउट रहा है। तो इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, जैसे जैसे नताइज आएंगे हम अपने नाज़रीन को दिखाते रहेंगे। ठीक है, इमरान सुल्तान एक पर्सन आज न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाड़काना में मौजूद है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। चूंकि अब बाहर जो गहमा गहमी थी वो तो खत्म हो चुकी होगी। इमरान बताइएगा कि वोट्स तो कास्ट हो चुके हैं, अब तो देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। जी साथिया, अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान है। शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी का जो पोलिंग बूथ था उसके मैं बाहर इस वक्त खड़ा हूं और अंदर से जहां वोटों की गिनती हो रही है वहां से सलामत अब्रो आपको अपडेट कर रहे थे। और यहां पर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद, वोटर्स की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और जिनको यकीन है कि आज उनकी जीत होनी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, उनके वोटर, ये सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर पार्टीज के भी पीछे कैंप्स हैं। इंतजार से इस वक्त यही है कि जैसे जैसे रिजल्ट बाहर आना शुरू होंगे उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी। ठीक है इमरान, आपसे इस हवाले से मजीद भी जानते हैं। सलामत अब्रो हमारे नुमाइंदे हमें लाड़काना में अपडेट कर रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और इमरान सुल्तान इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद थे, जहां पर उनके साथ एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि खासे मुतमईन नजर आते हैं कि आज जो रिजल्ट आएंगे वो उन्हीं के हक में होगा। कितनी इत्मीनान बख्श सूरत हाल रही है इमरान, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं अंदरून सिंध इलेक्शन की और लाड़काना में अगर बिलखसूस बात की जाए, तो क्या यहाँ पर तमाम तर पार्टीज मुतमईन हैं जिस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है, या सूरत हाल इससे बेहतर होनी चाहिए या हो सकती थी?
सूरत हाल यकीनी तौर से आइडियल नहीं थी अगर ओवरऑल इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात किए जाए, क्योंकि ये इलेक्शंस जो हैं आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप चाहे वो शहरी इलाकों में, कराची में आपने देखा कि वहां पे भी जो बाई इलेक्शंस है उसमें मसाइल हुए, फिर उसके बाद ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें भी एक आध जान जो है वो चली गई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ। तो अब ये सवालिया निशान होगा कि आगे जनरल इलेक्शन जो है वो कितने जो है एक उसमें सवालिया निशान उठ सकता है। बहरहाल क्या खबरें आ रही है भाई, क्या खबरें आ रही है? पीपल्स पार्टी जीत गया, लाड़काना से बिल्कुल जीत गया, हमारी पोलिंग भी जीत गया। इस पोलिंग स्टेशन पे इनका ये कहना है कि सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सलामत अबड़ो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे और फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का जो है वो जश्न नुमा कैफे अभी देखी जा सकती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, इसमें बहुत स्पेशली वोटर लिस्ट को लेकर जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना हुआ। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हालात में अगर इसी मेथड के ऊपर, इन्हीं लिस्टों के ऊपर ये जनरल इलेक्शन कंडक्ट होने जाते हैं तो कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। ठीक है, बहुत से तहफुजात जरूर आज थे। अब देखना यह है कि इन इलेक्शंस के क्या रिजल्ट सामने आते हैं और कितनी तैयार नजर आती है तमाम तर सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत अगले जनरल इलेक्शंस के लिए भी, जो कि इमरान सुल्तान भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। सलामत अबड़ो हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ आगे चलकर मौजूद होंगे। फिल वक्त हम चलते हैं जमील मुगल, हमारे नुमाइंदे सखर से हमें अपडेट कर रहे हैं। अब बताइएगा कि वोटों की गिनती का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं कितने मुतमईन नजर आते हैं यहाँ पर आने वाले वोटर और जो उम्मीदवार हैं आज जो इलेक्शन इंतजामात है उससे? जी बिल्कुल, वोटर जो हैं वो बिल्कुल मुतमईन नजर आए हैं। इक्का दुक्का वाकयात जो हैं शहर में हुए हैं। पाकिस्तान जो पीटीआई है, नवे गेट में एक वाकया हुआ जहां बताया गया कि जो लिस्टों की में जो है उसमें थोड़ा सा मामला थे, वो बहरहाल वो मामला तय हो गए, वोटिंग का अमल दोबारा शुरू हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम मेंबरान जो मुतमईन थे, लेकिन जो कल भी जो है पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सिंध के जो है मुबीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आरोज हैं या दीगर इंतजामात हैं वो अपने हक में किए, तमाम जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की। तो दूसरी तरफ अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जिस तरह हम पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्राम अटेंड करते रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, तो अवाम जो है पीपल्स पार्टी से भी जो है बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे सखर में क्लीन स्वीप किया था, तो तमाम सीटें जो है वो इन्होंने जीत ली थी और अपना ही उनका उम्मीदवार जो है मेयर बना था। तो इस बार भी वो पूरी उम्मीद है और 34 से ज्यादा जो है नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिला मुकाबला जो है जीत ली हैं और उसके बाद भी जो है काफी लोगों को उन्होंने जो है अपने हक में जो है बिठा लिया था। तो तकरीबन 40 से ज्यादा लोग जो हैं उनके हक में बैठ गए थे और बिला मुकाबला जो है उनकी सीटें मिल गई थी। तो यूं अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल जो है, हमें जो तजियाकार हैं, जो देखने वाले हैं, इलेक्शन जो को वॉच कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी इस बार भी जो है कामयाब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि एक जानिब तो हम देखते हैं कि खासे तहफुजात दिखाती है यहाँ की आवाम, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रहती है, जोर भी उन्हीं का रहता है। ऐसी क्या खास बात है पीपल्स पार्टी में? अगर हम बात करें अब तक के जो इलेक्शन जितने भी हुए हैं, जितने भी साल गुजरे हैं, क्या इकदाम किए गए हैं? पिछले 5-8 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या किया है सखर में काम, जिसकी वजह से उन्हें इस दफा भी कामयाबी मिल सकती है और जो नजर भी आ रही नुमाया तौर पर? जी ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं। जैसे पीने का पानी है, पीने का पानी साफ मुहैया नहीं है, लेकिन पीने का पानी जो है आवाम की दहलीज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है। जो पहले पानी आता था, जब पानी दरिया में कम होता था तो लोग जो है यहाँ काफी दिनों तक जो है पानी नहीं आता था, लेकिन कुछ बेहतर काम भी किए हैं, कुछ जो आवाम उनसे खाइफ भी है, क्योंकि सड़कें, गलियां, ड्रेनेज और दीगर जो इंतजामात हैं वो कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। अब जब इलेक्शन होने को आए थे तो उस वक्त जो है बेहतर सिस्टम जो है बेहतर भी नजर आया। जो गलियां टूटी फूटी थी, जो सड़कें थी वो भी बननी शुरू हो गई। जो गलियां थी उसमें कचरा पड़ा होता था, वो कचरा भी साफ होना शुरू हो गया। तो ये ओवरऑल जो है हमने देखा है कि इलेक्शन आने से पहले कुछ इंतजाम जो अच्छे किए जाते हैं, लेकिन जो अवाम है, अवाम मुतमईन नहीं है कि जो हमें बुनियादी हकूक हैं वो नहीं मिल रहे।
क्योंकि बुनियादी सहूलियात जो है वो पानी नहीं है आवाम को, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम देख रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी एक दफा फिर से यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट सरकारी तौर पर अभी आना बाकी है। कंदकोट का रुख कर लेते हैं। हजूर बख्श मंगी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हजूर बख्श मंगी, कंदकोट से क्या नताइज आते नजर आ रहे हैं? देखिए जी, कंदकोट में तो हमेशा पीपल्स पार्टी का पहले भी गढ़ रहा है, मगर इस मर्तबा भी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है तो इस मर्तबा भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कंदकोट की बड़ी में बड़ी निशस्त जो है म्यूनिसिपल कमेटी की है वो कंदकोट है। तो यहाँ में इंतखाबात हो रहे हैं, तो आज जो रिजल्ट जो मिल रहा है शुरू हो गया। पहले वार्ड में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर राशिद खान सुंदरानी जो कि 631 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये गैर हितमी नताइज हैं जो हमें मिले हैं, मौसूल हुए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है कि इमरान तेजानी JUI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की। इसी तरह अगर बात करें म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 की, तो उसमें भी PP उम्मीदवार है महेंद्र फकीर चंद, जिसने 323 वोट लेकर कामयाब हो गया है। जबकि उसके मुकाबले में कौमी अवामी तहरीक के उम्मीदवार मोहन लाल ने 123 वोट लेकर दूसरे नंबर पर पोजीशन है उसकी। इस तरह जितने भी जो रिजल्ट आ रहे हैं बारी बारी हम बताते चलेंगे, मगर इस मर्तबा भी हमें देखने में ये मिल रहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी भी जो होगी वो भी सरसरी पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही है। दूसरे दीगर जो यूसीज के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं हम इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल रिजल्ट हमें मिलेंगे, गैर रस्मी नताइज हमें मौसूल होंगे, तो हम वक्तन फवक्तन हम बताते रहेंगे। मजीद आपसे जानते रहेंगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। कंदकोट से हजूर बख्श मंगी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान सुल्तान लाड़काना से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि सखर से हमें अपडेट किया जमील मुगल। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान तशद्दुद की। सांगड़ में टंडो आदम म्यूनिसिपल वार्ड 13 के पोलिंग स्टेशन में सियासी कारकुनान में मुसल्लह तसादुम हुआ है और फायरिंग से PTI के उम्मीदवार समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं। कंदकोट, खैरपुर, बन्नू आकिल समेत दीगर इलाकों में मुख्तलिफ वाकयात में 90 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। उधर शहदाद कोट की UC नंबर 7 के पोलिंग स्टेशन में गर्मी से खातून भी जा बहक हो गई। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 37,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हंगामा बरपा। सांगड़ में टिंडो आदम म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 13 के पोलिंग स्टेशन पर तसादुम। PTI के उम्मीदवार का भाई जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन हाशिम खास खैली में 2 जमातों के कारकुनान में तसादुम में 7 अफराद जख्मी हुए। कंदकोट के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद के वाकयात। वार्ड नंबर 10 और यूनियन काउंसिल वकड़ों में सियासी कारकुनान गुत्थम गुत्था। लाठियों, मुक्कों और लातों के वार से 35 से जायद अफराद जख्मी हो गए। खवातीन भी लड़ाई में कूद पड़ी। म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 2 में एजेंट और खवातीन अमले में तसादुम, 2 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलों से हमले के 10 अफराद अगवा कर लिए गए। उधर कश्मीर की टाउन कमेटी गुड्डू के वार्ड नंबर 10 में वोटर्स आपस में लड़ पड़े। खैरपुर में कोट DG के वार्ड नंबर 6 में पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनान आमने सामने आ गए। 10 अफराद जख्मी हुए। जैकबाबाद के पोलिंग स्टेशन गुलशेर कुनरानी में पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनान में तसादुम हुआ, जिसमें 2 उम्मीदवारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। नवाब शाह पन्नू आकिल के पोलिंग स्टेशन में भी हंगामा हुआ। उम्मीदवार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ठल का पोलिंग स्टेशन भी मैदान जंग बन गया। उधर शहीद बेनजीराबाद के 3 पोलिंग स्टेशन से मुसल्लह अफराद बैलेट पेपर्स ही छीन कर ले गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मजीद भी अपडेट्स आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए।